गुड मॉर्निंग। और सब बताओ, बैठो साथ में बैठो। फिजिक्स का डे 1 हम पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे। उसमें बहुत सारा बात हम बता दिए थे। आज इस क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा चीजें रखा गया है। इसमें से एक एक करके सबको हम एक्सप्लेन करने वाले। क्या तैयार हो? चलो बढ़िया। और बताओ, ईद का तैयारी सब चीज चल रहा है ना बढ़िया से? हैं? क्या क्या चीज तैयारी हो गया? सब चीज लिया गया? चलिए देखते, देखो प्यारे बच्चों, कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसमें से रोशनी निकलता है, यानी कि जो स्वयं जलता है, वैसे चीजों को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या फिर आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं बोलो? प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। अंग्रेजी में इसको सेल्फ ल्यूमिनस कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सूर्य। क्या है यह? सूर्य। क्या सूर्य से रोशनी निकलता है? अपने आप निकलता है। तो सूर्य क्या हो जाएगा बताओ? प्रदीप्त पदार्थ। क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। अच्छा, तारा से रोशनी निकलता है, तो तारा क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। क्या जलती हुई मोमबत्ती से रोशनी निकलता है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। कोई भी चीज जो स्वयं जले वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। अभी मत कहना कि सर जी पड़ोसी देख के हमको जलता है तो वह प्रदीप्त पदार्थ हुआ कि अप्रदीप्त पदार्थ। क्या होगा बताओ? हैं? देखो हम बताते हैं। पड़ोसी जलता है ना, रोशनी नहीं ना देता है, वह ईर्ष्या होता है, इसलिए उसको इसमें हम नहीं रखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहाँ पर देखो, जलती हुई बल्ब क्या होगा? प्रदीप्त पदार्थ। आग से भी रोशनी निकलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। अच्छा, कभी जुगनू देखे हो? बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए, पेड़ पौधों ने भटक रहा था, देख रहे हो? तो जुगनू भी क्या हो जाएगा बोलो? प्रदीप्त पदार्थ। आओ आगे देखते हैं। प्रदीप्त पदार्थ समझ में आ गया? चलो एक बार बताओ, 100 आदमी एक साथ में बताओ। सूर्य क्या है? तारा। जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, आग और जुगनू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वो पलके झुकाकर अक्सर यूं शर्माते हैं जब हम उन्हें प्यार से चांद कहकर बुलाते हैं। जो एडिटर है ना, बड़का आशिक है, उसको हम कहें वो चांद का फोटो लगा देना, पूरा शायरी लगा दिया है। ध्यान से समझो। यहाँ पर हम बताना यह चाह रहे थे कि जो चांद है, क्या है? चांद है, वह एक अप्रदीप्त पदार्थ है। क्या पदार्थ है बोलो? अब तुम लोग, सर जी चांद से तो रोशनी निकलता है, फिर यह अप्रदीप्त पदार्थ कैसे हो गया? अब ध्यान से सुनो, चांद से कोई रोशनी नहीं निकलता है। चांद से रोशनी नहीं निकलता है, फिर यह हमें दिखता कैसे है? तो सूरज के रोशनी के कारण। अब जैसे देखो कि शीशा है यहाँ पर, ठीक है, शीशा से रोशनी निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन जब इस पर रोशनी पड़ेगा तो ये चमकेगा कि नहीं चमकेगा? ठीक इसी प्रकार से चांद से रोशनी नहीं निकलता है, लेकिन चांद पर जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो वह परावर्तित करके हमको दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि चांद से रोशनी निकल रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना ग्रह देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ग्रह देख रहे हो। जैसे कि है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, जितना ग्रह है, ग्रह सब में से प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे पहला क्या हो गया? चांद। दूसरा ग्रह। दूसरा क्या हो गया? ग्रह। अच्छा, तीसरा हो गया, देखो इधर, इन एडिटर के पियक्कर मौसा है, उसको कहे पेड़ पौधा लगाना, तो देखो तार खजूर के पेड़ लगाया है। तो बताओ, क्या पेड़ पौधा से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा बोलो? अप्रदीप्त पदार्थ। अब देखो इधर, टेबल कुर्सी क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त पदार्थ। एडिटर के मौसी है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि आदमी से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता। तो मनुष्य क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त पदार्थ। बड़ी चुन चुन के एडिटर फोटो लाता है, लेकिन कुछ भी को मस्त है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, किताब कॉपी क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त पदार्थ। देख रहा है पैसा मांगने का तरीका? हम कहें कि उसको ईद से पहले पैसा दे देंगे तो फोटो में पैसा लगा दिया,
कि सर जी पैसा देखेगा तो पैसा पर ध्यान आएगा तो हमको पैसा देगा। बहुत तेज है एडिटर, सब चीज तुमको हम तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या पैसा से प्रकाश निकलता है? नहीं। तो पैसा क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त पदार्थ। अब सब आदमी एक साथ बोलेगा, कहो जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अप्रदीप्त पदार्थ को अंग्रेजी में नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? चले, ये समझ में आ गया? बताओ। अब तू लोग से हम पूछते हैं, तो नहीं बताना, चांद कौन सा पदार्थ है? अप्रदीप्त की प्रदीप्त? कौन सा है? अप्रदीप्त। सूर्य? सूर्य प्रदीप्त। तारा प्रदीप्त। तारा क्या है? पेड़ पौधा? पेड़ पौधा। आदमी? पैसा? और बताओ कि जुगनू? प्रदीप्त। जुगनू प्रदीप्त। याद हो गया प्रदीप्त और अप्रदीप्त। नेक्स्ट चले, आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देखने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा चीजें रखी गई है, हम लोग एक एक करके सब कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? बस है। तो बस में तुम आगे ये वाला शीशा देखे होगे, देखे हो? इस शीशा से तुम्हें आर पार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो कहो वह पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे इस बस में आगे वाला ये वाला कांच देख लो, या फिर ये बगल में खिड़की ये सब लगा हुआ ये कांच देख लो, ये सब के सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। इसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो बस होता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसमें देखना लाइटें लगी होती है, आगे लगी होती है। इस लाइट के ऊपर देखना एगो शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है, उससे भी प्रकाश क्या होता है? बाहर आ जाता है। देखो पारदर्शी पदार्थ का दो परिभाषा है। सबसे पहला परिभाषा कि वह वस्तु जिससे हम आर पार देख सके, दूसरा यह कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके। तो देखो इसके ऊपर एगो शीशा लगा रहता है, फिर भी रोशनी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसका मतलब यह है कि जितना कांच है वो सब के सब कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। इधर देखो क्या है? ये है यहाँ पे ग्लास, ग्लास में रखा हुआ है साफ पानी। ये बोतल है, इसमें भी साफ पानी है। तो साफ पानी से भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, और इससे भी अगर हम लाइट, लेजर लाइट मारेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। इधर देखो एक प्लास्टिक का क्या रखा हुआ है? बोतल रखा हुआ है। इस बोतल से भी हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा बोलो? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। तो चलो याद करो, कहो कांच, पानी और हवा का तो फोटो नहीं मिलता है ना, इसलिए इसमें देख लो कहीं पर हवा होगा। तो हवा भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। हवा से भी प्रकाश आर पार हो जाता है, वो पारदर्शी पदार्थ। चश्मा में देखोगे यहाँ पे क्या लगा रहता है? कांच लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। तो ये भी क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ है। चलिए आगे चलते। यहाँ पर देखो ध्यान से, कौन है रे? नेहाल सर नहीं है। अब ध्यान सुनो, अपारदर्शी पदार्थ, ओपैक इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखो अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, या फिर जिनसे हम आर पार देख नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दीवार हो गया। क्या दीवार से आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या मनुष्य से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो टीन का चदरा, मतलब चदरा का टीन क्या होता है बोलो? यहाँ पे एक चदरा रखा गया है लोहा का। बताओ क्या आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लकड़ी से आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो जौना पदार्थ से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, या फिर जिस पदार्थ से है ना प्रकाश की रोशनी आर पार नहीं होता है, उसे हम लोग कौन पदार्थ कहते हैं? बोलो, अरे कौन पदार्थ कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्लियर? आओ आगे। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या है? पारभासी पदार्थ यानी कि ट्रांसलूसेंट। तो जौन पदार्थ से हम देखते हैं तो हमें धुंधला नजर आए। कैसा नजर आए? धुंधला। शुरू से समझो। जिससे आर पार दिख जाए पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं दिखे अपारदर्शी,
और जिससे धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी। अगर प्रकाश की गमन के स्थिति पर बात करें तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी, और जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलता है, मतलब तंकाले निकलेगा तंकाले नहीं निकलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे देखो ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये पेपर है, क्या है? PAPER, पेपर, जो तेल में डूबा हुआ है। तो तेल में डूबा हुआ पेपर से यदि तुम देखोगे तो तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ देख लो उसके आर पार का कुछ दिखाई दे रहा है। इसे लाइट जलाओगे तो प्रकाश कुछ अंश बाहर निकलेगा और नहीं निकलेगा। और ये कांच है, क्या है? यह कांच है, लेकिन कोई आदमी इसको ना बढ़िया से किसी चीज से घस दिया है, तो यह घिसा हुआ कांच है। तो घिसा हुआ कांच से भी तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और ये कुहासा, क्या है बोलो? अरे ठंडा में धुंध देखे हो? अरे देखा कि नहीं देखा है? तो वही कुहासा है। कुहासा में देखोगे ना तो गाड़ी का लाइट देखोगे एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, दूर दूर रहेगा गाड़ी उसका लाइट जल्दी नहीं दिखाई देगा, पास आएगा तब दिखाई देगा। और हमें भी जब हम लोग चलते हैं कुहासा में तो दूर का चीज दिखाई नहीं देगा, पास जाने पर दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो कुहासा क्या हो जाएगा बोलो? पारभासी पदार्थ हो जाएगा। क्लियर? ये सब टॉपिक समझ में आ गया? चलिए अब याद करते हैं। कहो, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और कुहासा क्या है बोलो? पारभासी पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। देखो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि छाया और प्रतिबिंब क्या होता है। छाया और प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, जौन लड़की सुंदर नहीं होगी उसका डीपी ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। और जौन लड़की सुंदर होगी उसका डीपी देखना ऐसा होगा। और जो लड़की बहुत सुंदर होगी वो डीपीए नहीं लगाएगी। वो डीपी बुझते हो? अरे तू लोग क्या नहीं समझता है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार का अंधेरा फोटो लगा दिया, दीवार लगे ना खड़ा हो गई है, ऐसे करके फोटो खींच के लगा दी है। ये जो सुंदर लड़की देख रहे हो ये कैसे लगा है फोटो? मिरर में, क्या चीज में? आईना में खींच के लगाई है कि देखिए। जो बहुत सुंदर लड़की रहती है डीपीए नहीं लगाती है तो उसका डीपी ऐसा रहेगा। अब ध्यान से सुनोगे, इस सब में समझते हैं कि छाया कौन है और प्रतिबिंब कौन है। तो देखो ये छाया है, क्या है? यह छाया है। और जो रियलिटी में जो फोटो तुम देख रहे हो एकदम पूरा क्लीन, वह क्या है? भाई ये देखो ना, वो नहीं देख रहा है तू लोग, ये क्या है? प्रतिबिंब है। अब समझते हैं इसमें। देखो पीछे क्या है? सन है, पीछे सन दिखाई दे रहा है, बीच में लड़का खड़ा है, और देखो नीचे क्या बना हुआ है? छाया बना हुआ है। तो हम छाया का परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई, अच्छा ये आदमी पारदर्शी है कि अपारदर्शी? अपारदर्शी। तो जब कोई मनुष्य, ठीक है, यानी कि जब प्रकाश के गमन पथ के रास्ता में, बीचे रास्ता में, जैसे लाइट हमने जलाया, लाइट का प्रकाश जा रहा है, अब बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ हमने रख दिया तो ये इसको आर पार नहीं कर पाएगा। और जब आर पार नहीं कर पाएगा तो जैसा ही है ना वैसा के करिया अंधेरा क्षेत्र हो सकता है, जमीन पे, पर्दा पे या फिर दीवार पे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या है यहाँ पे? उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? छाया कहते हैं। ये कब बनता है बोलो? जब हम प्रकाश के गमन पथ के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख देते हैं तब बनता है। अब देखो एक चीज, एडिटर का बेटा ऐसा के होगा गुस्सा वाला। देखो हाँ, एक गो है आईना में खेल रहा है। हम जब छोटा थे मम्मी कहती थी कि तुम रोता था ना तो तुमको हम आईना दे देते थे और तू उसी में देख देख के खेलता था। बताओ, खिलौना नहीं था तो आईने में देख देख खेलते। देखो लड़का से के आईना धरा दोगे ना, वो एकरा जैसा देखो के ना गुस्सा से देख रहा है, तू कौन है? उन्हें सू कहेगा तू कौन है, दोनों गोटा खेलेगा। कुछ लड़का ऐसा होता है पपी उपी लेने लगेगा वही में, देखो यही छोड़ा ले रहा है में, उसको लगता होगा कि बउआ है, उसको खिलाने लगा, ठीक है। और कुछ लड़का ऐसा होता है जो क्या करता है, अपना देख के खुश होता है, गुस्सा होता है, खेलता रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो आईने में, ए बाबू आईने में जो छोरा देख रहा है ना, ये प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। अब समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और छाया क्या होता है।
ये क्या है? प्रतिबिंब। भाई बउआ के में फोटो दिख रहा है, क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। तुम लोग कभी ब्यूटी पार्लर गए हो? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं रूप बदलू केंद्र, जहां जाके रूप बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्यूटी पार्लर में देखा होगा ऐसा मिरर रहता है। मिरर में देखना बहुत सारा लाइट लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? मिरर में लाइटें इसलिए ज्यादा लगा दिया जाता है ताकि रोशनी पूरा भरपूर मिले, रोशनी पूरा भरपूर मिले। और रोशनी जब पूरा भरपूर मिलेगा, पूरा पार्ट पे अच्छा से रोशनी पड़ेगा तो अच्छा से पूरा क्लियर मुंह दिखाई देगा। जो भी मेकअप हुआ रहेगा पूरा क्लीन दिखाई देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ छूटा रहेगा वो भी पूरा क्लीन दिखाई देगा। तो इसलिए इसमें भर भर के क्या लगा दिया जाता है? लाइटें लगा दी जाती है। और ध्यान से सुनो, जो छाया होता है, जो छाया होता है प्यारे बच्चों, वो छाया कैसे बनता है? तो जब हम प्रकाश को रोकते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश परावर्तित होता है। देखो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है? जैसे हमने शीशा लगा दिया, ठीक है, तो शीशा में लाइट बारेंगे तो हमारा फोटो थोड़ी ना दिखाई देगा, हम अपना चेहरा पे बारेंगे तब दिखाई देगा। प्रकाश जलेगा, सीधे फेस पे पड़ेगा, टकरा के आईना में जाएगा, फिर वहां पे हमारा सेम टू सेम जैसा रहेगा वैसा ही दिखाई देगा। क्लियर? समझ में आ गया छाया प्रतिबिंब क्या होता है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनोगे, यहां पर देखो, ये है सूर्य। क्या है? सूर्य है। किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज है ना, बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? पढ़ाए थे, बोलो कौन कौन होता है? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, सूर्य, सूर्य से आती हुई जो रोशनी होती है वो पूरा समांतर होती है। यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखो, देखो ये सन है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी से बहुत बड़ा सन है, तो जब रोशनी निकलेगा तो एक के बारी यहाँ पर पड़ेगा तो पूरा किरणें क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। या फिर लेजर लाइट से निकलने वाला रोशनी जो होता है वह समांतर होती है, यानी एक साथ में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, सूरज का रोशनी देखो, यहाँ से आ रहा है बहुत सारा किरणें। क्या आ रहा है? बहुत सारा किरणें आ रही है। और ये शीशा पे, यानी कि ये जो लेंस है, इस पे पड़ने के बाद में क्या होता है कि एक जगह पड़ता है, जिससे क्या होता है? पेपर जल जाता है। तो जब बहुत सारा किरण, ठीक है, अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पे इकट्ठा होता है, तब उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, बोतल में पानी रख के रख दोगे जमीन पे तो एगो बिंदु पर आके एकत्रित होगा। और जब यही इसीलिए कहा जाता है कि पानी से भरा हुआ बोतल को कभी भी कार में नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके वहां जहां पे धूप हो। जैसे कार का ढक्कन खुला बंद है और उसमें पानी का बोतल लेके हमने सीट पे रख दिया, तो जैसे सूरज का रोशनी पड़ेगा किस पे? बोतल पे, तो बोतल हो जाएगा गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। और गर्म होने के बाद में क्या होगा कि वो पानी उस क्या करेगा? उसको एक जगह इकट्ठा कर देगा। और जहां पे इकट्ठा करेगा वहां पे तो सीट होगा। थोड़ा देर के बाद वो सीट गर्म होके अपने आप कार में आग लग जाएगा। तो कभी भी पानी का बोतल कार में नहीं छोड़ना। फिलहाल तुम लोग के पास तो कार है ये नहीं है, जब होगा तब नहीं छोड़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोमबत्ती है। मोमबत्ती में क्या होता है कि एक ही जगह से प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है? बोलो, फैल जाता है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब शुरू से एक बार पूरा हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। बोलना, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अरे बोलो, समांतर किरण पुंज। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें आकर एक बिंदु पे इकट्ठा हो तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और जिस किरण पुंज की, है ना, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्लियर? समझ में आया? तो आज तुम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ा, बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछो, बोलो। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।